नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं जन जागरण संदेश। अभी कुछ दिन पहले मैंने गया डीटीओ में एक संदिग्ध नंबर की गाड़ी लगी हुई थी, जिसका मैंने न्यूज चलाया था। इसके एवज में मैं उसी दिन गया डीटीओ से बात करना भी चाहा था, पर उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि हम बाइट नहीं देंगे। 2 दिन पहले जो लिपिक है मृत्युंजय कुमार, उन्होंने एक पीसी किया है। उस पीसी में उन्होंने बोला कि कुछ यूट्यूबर के द्वारा उनसे अवैध पैसा लिया जाता है और पैसा नहीं देने पर इस तरह का न्यूज चला है। मैं लिपिक मृत्युंजय कुमार से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर वो जिस डीटीओ कार्यालय में, जिस जिला परिवहन कार्यालय को पूरे गया जिले की गाड़ी की जितने भी कागजात होते हैं सभी को देखने की जिम्मेदारी दी गई है, उनके परिसर में एक ऐसा नंबर लगा है जिसका एम परिवहन ऐप पर रिकॉर्ड ही फाउंड नहीं है। दूसरी चीज कि उस परिवहन में जो परिसर में जो गाड़ियां लगी है, लमसम वो गाड़ी आज महीनों से वहां पर लग रही है, उसके बाद भी उस नंबर का जो BR19 KG सहरसा का सीरीज आता है, वो वैसा नंबर आज तक कभी पटना मुख्यालय ने उस सहरसा को अलॉट ही नहीं किया है। केजी का जो सीरीज है, इसके जब मैंने एम परिवहन ऐप पर जो गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड साइट है उस पर जब मैंने इस चीजों को चेक किया तो वहां पर सीधे तौर पर वो नो रिकॉर्ड फाउंड बताया। अब मृत्युंजय कुमार का कहना है कि उन्होंने ये गाड़ी पूर्णिया से 2017 में खरीदा है, पर सबसे बड़ा सवाल है मेरा मृत्युंजय जी से कि मृत्युंजय जी, एक बात आप मुझे बताइएगा कि 17 में आपने गाड़ी खरीदा, आप खुद डीटीओ में कार्यरत है, आपका गाड़ी का ईएमआई चल रहा है, सभी चीजें मैं मान लेता हूं, पर उसके साथ साथ एक ये भी बात सामने आती है कि आप खुद डीटीओ ऑफिस में कार्यरत है। 8 साल से आपने ना उस गलती के साथ गाड़ी के साथ एक गलती भी की, ना कभी आपने सीट बेल्ट लगाया, ना आपने कभी इंश्योरेंस कराना भूला, ना कभी आपने पॉल्यूशन कराना भूला। आखिर ये गाड़ी अगर ऑन रिकॉर्ड नहीं है एम परिवहन ऐप पे, तो कभी भी अगर एक आपकी छोटी सी भी गलती, अगर सीट बेल्ट की भी मान लूं, तो आखिर उसका चलान भी ये चीज कैसे कटेगा? या फिर आप विभाग में है तो आपको एक ही चीज लग रहा होगा कि पूरा गया या फिर जिस भी जगह पे आप कार्यरत होंगे वो पूरा जिला आपने खरीद लिया है, वो पूरा जिला आपका जागीर है कि कोई भी आपका कोई चालान काटने वाला आखिर है भी तो कौन है? कोई भी काटेंगे तो मैं डीटीओ कर्मचारी हूं, मैं डायरेक्ट बोलूंगा मैं डीटीओ कर्मचारी हूं, आप चालान नहीं काट सकते हैं। आखिर ये 8 साल से जिस गाड़ी पे आप चल रहे हैं उसका नंबर, उसका आरसी पे जो नंबर है वो आज एम परिवहन ऐप पर क्यों लोड नहीं है? और जिस पीसी को करके आपने वहां पर दर्जनों माइक आपके सामने अवेलेबल थे, आपने उनको जिस तरह से इस तरह से आपने किताब में देखकर जो चीजें बोली, तो आपके पास जब देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज का वहां पे पत्रकार जब गए थे, तो फिर आप वहां से सीधे अपने कार्यालय से लेकर सीधे बाहर तक दौड़ते क्यों भागे? सच्चाई अगर कुछ भी थी इस गाड़ी को लेकर, आप उसी समय उनको बता सकते थे कि हाँ, मैंने ये गाड़ी परचेस किया है, ये जो भी इश्यू आ रही है ये डीटीओ कार्यालय की तरफ से ये परेशानी है मेरे साथ। तो आप तो वहां से सीधे भाग के चले गए थे। और एक और चीज आपको बता दूं कि आप जिस भी यूट्यूबर की नाम ले रहे हैं कि आपसे वो अवैध उगाही करते थे, सबसे बड़ा बात, आज तक वो सारे यूट्यूबर का नाम, नंबर, टेक्स्ट मैसेज आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? ये मामला उठने के बाद ही ये चीज सामने क्यों आ रही है? और अगर आपको एफआईआर ही करना है तो आप उस डीटीओ साहब पे कर दीजिए जिसके लिखित आवेदन पे चुनौती थाना में यह गाड़ी जब्त की गई। चुनौती थाना प्रभारी का कहना है कि गया डीटीओ ने मुझे एक लिखित आवेदन दिया कि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का जांच मैं कर रहा हूं, सुरक्षा के तौर पर यह मैं गाड़ी चुनौती थाना में सुपुर्द करता हूं। तो जिस डीटीओ को, जिस डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को हर गाड़ी के बारे में जानकारी होती है, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या कैसे होता है, उनको सारे कानून की व्यवस्था के बारे में जानकारी है कि किस एक्ट पे क्या, किस नियम तोड़ने पर कौन सा कानून लगता है, क्या उनको आपके रजिस्ट्रेशन में कोई त्रुटि नहीं दिख रही होगी तो ऐसे ही उन्होंने चुनौती थाना में ये चीज जाके आपकी गाड़ी को जब्त करवा दिया? सबसे बड़ी बात है कि आप डीटीओ ऑफिस के बगल में बैठे हुए हैं, हर दिन आपकी डीटीओ साहब से मुलाकात है। एक बार कभी आपने इन चीजों पर सवाल उठाया कि वो नंबर आखिर मेरा एम परिवहन पे नहीं जो सर्च कर रहा, आखिर त्रुटि किसकी है, जानने की कभी कोशिश किया आपने? और मैंने जो न्यूज चलाया था उसमें एक ही चीज बोला था मैंने कि ये जो परिसर में जो गाड़ी लगी हुई है संदिग्ध नंबर की गाड़ियां। अब ये संदिग्ध नंबर में ये गाड़ी आप चोरी का समझ लीजिए, इससे अवैध काम होता है इसका समझ लीजिए, चाहे इसका आप जो भी मामला समझ लीजिए, पर मैंने उस गाड़ी को एम परिवहन ऐप पे सर्च किया, जिला परिवहन परिसर में यह गाड़ी लगी थी, जो मुझे अवैध दिखी, संदिग्ध दिखी, मैंने इन चीजों का न्यूज चलाया। और इस पे जो आप बता रहे हैं कि हाँ ऐसे होता है वैसे, आपने आज तक पहले ये चीज क्यों नहीं सार्वजनिक किया कि आपके पास यूट्यूबर आते हैं, आपके पास पत्रकार आते हैं या फिर कोई भी आते हैं और आपसे अवैध पैसे का डिमांड करते हैं?
जिस जिला परिवहन कार्यालय के बाहर दर्जनों दुकानें हैं ना, वो दुकान में क्या होता है और 3200 रुपए का डीएल कैसे 7000 में बनता है, ये आपके कार्यालय में किसी भी कर्मचारी से छिपा हुआ नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने का 800, सर्टिफिकेट बनाने का 1000, 1800 रुपए आप लोगों का फिक्स बंधा हुआ है। वो जितने जो ऑनलाइन सेंटर, उसमें सिर्फ ऑनलाइन का काम नहीं होता है, उसमें क्या काम होता है ये आपसे ज्यादा अच्छे से कोई भी नहीं जानता होगा, या फिर वहां पे जो भी ऑपरेटर हैं, जो भी कर्मचारी हैं डीटीओ कार्यालय में, उनसे अच्छा से ये मामला कोई नहीं जानता होगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी गाड़ी ही गलत है, मैंने ये चीज बोला है कि इस पे जो रजिस्ट्रेशन का नंबर प्लेट जो लगा है वो गलत है। अब इसकी व्याख्या आप करें, इसकी विस्तारीकरण आप करें कि आखिर ये सही है कि गलत है। मेरा काम है किसी भी सूचना को पब्लिक के सामने दिखाना, मैंने वो बखूबी ईमानदारी के तौर पर दिखाया है। और अगर किसी पे भी अगर इल्जाम अगर लगा रहे हैं तो आप उसकी पुष्टि कैसे करती है, आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। पर हाँ, बोलने से पहले पुष्टि करने का भी आप इस खोज कर लीजिएगा कि आप किस आधार पर ये चीज बोल रहे हैं। मेरे पास जो खबर आई मैंने वो चीज चलाया, और वो चीज चलाने के बाद भी मैंने आपके जो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं राजेश कुमार, मैंने उनसे जाके इस पे बाइट भी लेनी चाहिए, पर उन्होंने सीधे तौर पर यह चीज बताया कि इस चीजों पे मैं आपको बाइट नहीं दे सकता, मैं बाइट नहीं दूंगा। यही लैंग्वेज है मेरे पास। ये ऑडियो भी मैं लगाऊंगा, सुन लीजिएगा फिर से। आप जो बोल रहे हैं ना कि आपसे नहीं पूछा गया, आपके पास तो देशवा ट्रांसपोर्ट वाले गए थे, आपके वीडियो में दिख रहा है कि आप कार्यालय अपने जहां पे जिस कार्यालय में आप बैठते हैं, आपने ऊपर से नीचे तक दौड़ते हुए भागे। आज आप 12 चैनल के सामने जो सच्चाई बोल सकते थे, आपने वहां पे एक चैनल के सामने वो सच्चाई क्यों नहीं बोला। मैं फिर से निगरानी विभाग से भी ये अनुरोध करूंगा कि इस गाड़ी की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। इस गाड़ी में कोई ना कोई त्रुटि तो है। इस गाड़ी में जो संदिग्ध नंबर चला है, अगर यही गलती अगर एक आम आदमी करे तो वो आज जेल के अंदर होता। पर अभी भी 7 तारीख को यह गाड़ी चुनौती थाना में दी गई है, पर अभी भी उस पर एफआईआर नहीं किया गया है। उसके रजिस्ट्रेशन का जांच डीटीओ साहब कर रहे हैं, पर गाड़ी है चुनौती थाने में, और चुनौती थाने में जो गाड़ी है उस पर एफआईआर होकर उस पर जांच होनी चाहिए थी। पर आपका तो क्या है कि अब आपको उस गाड़ी को निकालना है, उसका नंबर प्लेट। आप डीटीओ ऑफिस में कार्यरत है, आपको पता नहीं है कि इस तरह का संदिग्ध नंबर लेकर चलना, इस तरह का ऐसा नंबर लेकर चलना जो जिसका रिकॉर्ड एम परिवहन ऐप पे फाउंड नहीं किया जाता है, इस पे क्या कानूनी कार्रवाई होती है, इसमें कौन सा मोटर व्हीकल एक्ट लगता है। तो आपने तो यही सोच लिया ना कि आपका पूरा जागीर है गया जिला। मैं डीटीओ कार्यालय में हूं, मैं डीटीओ कार्यालय का स्टाफ हूं, आखिर भैया मेरे पे हाथ कौन डालेगा। अक्सर ऐसा दिखता है हमारे बिहार में कि हमारे चाचा पुलिस है, मेरे भतीजे का गाड़ी है छोड़ दीजिए, मेरे परिवार में ये पुलिसकर्मी है छोड़ दीजिए। आपने भी शायद यही चीज सोचा होगा। और एक मुख्य सवाल आप मेरा बताइएगा, इस 8 साल में आपसे एक छोटी से छोटी गलती और एक बड़ी से बड़ी गलती भी नहीं हुई है। आप हमेशा जब भी चले हैं तो सीट बेल्ट तक लगा के चले हैं। कभी आपसे किसी प्रशासन ने यह सवाल किया कि इसका रिकॉर्ड फाउंड नहीं, आखिर हम चालान काटे तो काटे कैसे। यही अगर एक आम आदमी के साथ अगर हो जाए तो एक आम आदमी का उसका गाड़ी तो गाड़ी जब्त होगा मेहनत के पैसे का, बेचारा वो भी जब्त हो जाएगा थाने के अंदर। पर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपने यही चीज सोच लिया कि पूरा गया आपका जागीर है, और इन चीजों के साथ आप इसका जवाब दीजिएगा। और हो ना हो सके फिर से पीसी रख लीजिएगा, और उस पीसी में ये भी चीज बताइएगा कि हाँ ये इसका मामला क्या है। और आपके सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि मैंने इस गाड़ी को लेकर आपके डीटीओ से सवाल किया था, डीटीओ ने सीधे तौर पर बताया कि वो बाइट नहीं देंगे। ठीक है। और जो भी यूट्यूब चैनल वाले आपसे पैसा मांगते हैं ना, ठीक है, उसका कम से कम समाज के सामने वो चीजें लाई है कि हाँ किस आधार पे आपसे पैसा मांगा गया। या तो ऑफिस में अगर आके मिलके पैसा मांगे होंगे तो वहां पे का फुटेज होगा, क्योंकि सरकारी में रिकॉर्ड होता है। उसके बाद अगर फोन पे मांगे होंगे तो एक बार नंबर पब्लिश कर दीजिए कि फोन आया हुआ है कि नहीं, और अगर टेक्स्ट में अगर आया होगा तो टेक्स्ट में भी बता दीजिएगा। और इन चीजों पे मैं वरीय पदाधिकारियों से और विभाग कर्मचारियों से भी अगर ये चीज अनुरोध करूंगा कि कम से कम इस गाड़ी के लिए निगरानी विभाग की भी जांच होनी चाहिए, कि हो सके कि कोई यूट्यूबर गलत है तो उनको सजा मिले, वरना ये जो हमारे जो लिपिक है मृत्युंजय कुमार, इनको सजा मिले। ऐसा ही न्यूज के लिए देखते रहे जन जागरण संदेश। नमस्कार, मैं अमित कुमार।